गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन फैमिली। कल हम लोग देख लिए थे पी ब्लॉक का। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन फैमिली पढ़े थे वैसे ही ऑक्सीजन फैमिली पढ़ेंगे। जिसको नाइट्रोजन फैमिली में कोई डाउट होगा 100% गारंटी है कि इसमें वो डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो जो उसमें पढ़े थे लगभग वही इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और चूंकि दोनों पी ब्लॉक एलिमेंट है तो दोनों में बहुत सारा सिमिलरिटी भी है। ठीक है, तो हम लोग देखें पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 16। तो हम लोग आज पढ़ेंगे ग्रुप 16। ग्रुप 16 में हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली कहता है कि आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के ग्रुप 16 में 5 तत्व हैं। ठीक है, 5 तत्व कौन कौन से हैं सर? ऑस से टी पो। 5 एलिमेंट क्या है? ओ से टीपो। ओ से ऑक्सीजन, एस से सल्फर, एस से सिलेनियम, टी टेलुरियम, पोलेनियम। ठीक है, ये ओ से टीपो जो यह 5 तत्व है इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किस में? ग्रुप 16 में। और कहता है कि पोलेनियम को छोड़कर सभी तत्व धातुओं के अयस्क का निर्माण करते हैं। मतलब जो भी पोलेनियम है, पोलेनियम जनरली रेडियो एक्टिव होता है, इसको छोड़ दिया जाए तो कहता है कि सभी जो है धातु के साथ उसके अयस्क का क्या करता है? निर्माण करता है। ग्रुप 16 के तत्व जनरली ऑक्साइड बनाते हैं। कहता है इसको कैल्कोजेंस भी कहा जाता है। क्यों क्या कहा जाता है? कैल्कोजेंस। कैल्कोजन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ओर फॉर्मेशन, अयस्क निर्माण। ओर फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? अयस्क निर्माण, अयस्क निर्माण। ठीक है, मतलब जो भी ऑक्सीजन फैमिली के तत्व हैं वह अयस्क का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसे कैल्कोजन फैमिली भी कहा जाता है। तो क्या याद रखना है कि ग्रुप 16 के तत्व को हम लोग ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, और चूंकि ऑक्सीजन फैमिली के तत्व अयस्क का निर्माण करते हैं अतः इसे कैल्कोजन भी फैमिली भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अकरेंस, उपस्थिति। उपस्थिति सबसे पहले ऑक्सीजन के बारे में देखें। कहता है सभी तत्वों में ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। सभी तत्व, जितना तत्व है सबसे ज्यादा क्या होता है? ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। याद रखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है आपको, भूपर पट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व। याद रखिएगा, भूपर पट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व। तो आप याद रखिएगा ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाने वाला क्या है? तत्व होता है। याद क्या रखना है कि भूपर पट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व अगर पूछे, एलिमेंट पूछे, तब आपको क्या बोलना है? ऑक्सीजन। और क्वेश्चन पूछता है और पूछेगा भूपर पट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु, तो जैसे धातु पूछे तब बोल दीजिएगा एल्युमिनियम। क्या होगा? एल्युमिनियम। तो याद रखिएगा, कंफ्यूजन में न कि सब सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व की बात हो तो ऑक्सीजन, सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व की बात हो तो ऑक्सीजन, और सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु की बात हो तब आपको क्या याद रखना है? एल्युमिनियम। सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु क्या है आपका? एल्युमिनियम। और सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है आपका? ऑक्सीजन। ये गांठ बांध लीजिएगा और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपका आएगा ही आएगा। चलिए, कहता है कि यह पृथ्वी सतह के द्रव्यमान के अनुसार 46.6% होता है, और आयतन अनुसार यह 20.94% होता है, और समुद्री जल में भार के अनुसार यह 69% होता है। ठीक है, अब आइए सल्फर। ऑक्सीजन के बाद सल्फर। कहता भूपर पट्टी में सल्फर भार के अनुसार 0.03 से 0.1% होता है, और यह मुख्यतः सल्फेट और सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, यह सल्फेट के रूप में जो पाया जाएगा यह पाया जाता है जिप्सम, इप्सम,
ठीक है। और सल्फाइड के रूप में जो पाया जाता है ग्लाइसिना, जिंक ब्लेंड्स, कॉपर पाराइड्स के रूप में पाया जाता है। अब कहता है कि सल्फर जो है ज्वालामुखी में भी पाया जाता है। ज्वालामुखी में H2S के रूप में पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ जैसे अंडा, प्रोटीन, लहसुन, प्याज, सरसों, बाल, ऊन इत्यादि में सल्फर न्यून मात्रा में पाया जाता है। सल्फर कहाँ पाया जाता है सर? याद रखिएगा कि ज्वालामुखी में H2S के रूप में पाया जाएगा। फिर कहता है कार्बनिक पदार्थ जैसे अंडा हो गया, प्रोटीन हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, सरसों, बाल, ऊन में सल्फर न्यून मात्रा में पाया जाता है। फिर कहता है कि इसमें जो है ACTEPO, ठीक है, की उपस्थिति, Ac तथा Te सल्फाइड अयस्क के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है। और फिर कहता है सेलोनाइडो तथा टेलुराइडो के रूप में क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखें कि बताए कि यह जो है Ac तथा टी सल्फाइड अयस्क में धातु सेलेनाइडो तथा टेलुराइडो के रूप में पाया जाता है। कहता है कि पोलेनियम प्रकृति में जो है थोरियम तथा यूरेनियम खनिज के विघटन उत्पाद के रूप में पाया जाता है। ठीक है। अब जैसे इसके पहले हम लोग पढ़े थे ग्रुप 15 में, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली में एटॉमिक प्रॉपर्टी, वही इसी तरह यहाँ पढ़ेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, मतलब ग्रुप 16 के तत्वों के परमाणविक गुण। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट में बोलते हैं इसको इसी, और इसका हिंदी होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कल के लेक्चर में बताए थे, पिछले क्लास के लेक्चर में। कहता है कि जो भी है ऑक्सीजन फैमिली, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2NP4। याद रखिएगा, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2 और NP4। तो ये देखिए NS2 है और यह NP4 होता है। ठीक है, NS2 और NP4 मतलब इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन जो, जैसे हम लोग एक एटॉमिक नंबर देखें, ऑक्सीजन है, इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 8 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें सर, तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1s2 2s2 2p6 2 2 4 4 8 2p4। देखिए यहाँ क्या आया? 2s2 और 2p4 आया। उसी तरह ऑक्सीजन के बाद सल्फर, देखिए सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 1s2 2s2 2p क्या 6 3s2 3p कितना 4। देखिए क्या आया? 3s2 और 3p क्या आया? 4 आया। तो कहता है कि यह लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है उसे उस ब्लॉक का क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है। तो ये देखिए ऑक्सीजन का हो गया 8, सल्फर का हो गया कितना? 16। तो क्या आया? NS2, इसी को बोलते हैं NS2 और NP क्या 4। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है। तो हम बताए कि इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है सर? NS2 होता है और NP क्या होता है? 4 होता है। ये सिंबल है सर, सारा इसका कॉन्फ़िगरेशन है। और इसी में देखिए सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ ध्यान से देखिएगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसका?
यहाँ देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है सर -2 -1 -हाफ +1 +2। ये ऑक्सीजन का -2 कब होता है? जनरली सामान्यतः इसका -2 होता है। -1 जब यह पेरोक्साइड लिंकेज में होता है, फिर -हाफ, ठीक है, फिर +2 जो होता है जैसे OF2 के साथ होता है, +1 O2F2 के साथ होता है। ये सुपर ऑक्साइड के साथ जो है क्या होता है? -हाफ होता है, याद रखिएगा। फिर है आपका सल्फर, सल्फर का S, इसका -2 +2 +4 +6। और हम कल बताए थे पी ब्लॉक में आपको पढ़ाए हैं कि किसी भी अधातु का जो होता है ऑक्सीकरण संख्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन घटाओ 8 कर देंगे वो हो जाता है। फिर देखिए सेलेनियम है, इसका होता है देखिए -2 +2 +4 +6। उसी तरह है टेलुरियम है, टेलुरियम का होता है -2 +2 +4 +6। उसी तरह पोलेनियम है, ध्यान दीजिएगा इधर कि यह पोलेनियम है, पोलेनियम का होता है +2 और क्या +4, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर है, जनरली याद रखना है। फिर एक बार बोल रहे हैं कि किसी भी अधातु का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन घटाव क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। तो निकाल सकते हैं आप ऐसे भी, और वेरी भी करता है सिचुएशन बाय सिचुएशन। जैसे देखिए -2 जनरली जैसे है K2Cr2O7, इस स्थिति में इसके ऊपर हो जाएगा -2। सुपर ऑक्साइड जब दो ऑक्सीजन एक साथ जुड़ता है तब इस पर होता है -1, ठीक है। इसी तरह यह जुड़ता है, तो ये इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अब हम लोग यहां देखें फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसके बाद है हमारा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, परमाणविक या आयनिक त्रिज्या। हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि किसी भी ग्रुप में ऊपर से जब नीचे आता है तो परमाणविक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है। याद रखिएगा, किसी भी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणविक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है। क्यों? क्योंकि परमाणु संख्या क्या होता है? बढ़ता है। कहता था ग्रुप 16 में ऑक्सीजन से पोलेनियम की ओर जाने पर परमाणविक त्रिज्या में क्या होती है? वृद्धि होती है, क्योंकि वैलेंस ऑर्बिट की संख्या में क्रमागत वृद्धि होती है। उसी तरह बाय निगेटिव आयन का आयनिक रेडियाई O2- से Tc2- की ओर बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है। यहाँ भी देखिए ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। सिंपल सा लॉजिक याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणविक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या हमेशा बढ़ेगा। अब है आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयनन ऊर्जा। हम लोग बताए थे नाइट्रोजन फैमिली में आयनन ऊर्जा क्या है सर? आयनन ऊर्जा है कि किसी भी गैसीय परमाणु को आयन में बदलने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, त्यागने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही उसका क्या कहलाता है? आयनन ऊर्जा कहलाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। या हम भाषा में बोलेंगे आयन में बदलने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाएगा? आयनन ऊर्जा कहलाएगा। तो कहता है कि वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर डेल आई एच, डेल आई एच का मतलब क्या हो गया? डेल हो गया परिवर्तन, एच का मतलब उष्मा और आई का मतलब आयोनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें जो परिवर्तन होता है उसी को डेल आई एच में कमी होती है। क्यों? आकार बढ़ने के साथ, क्योंकि आकार में क्या होता है? वृद्धि होती है, आकार में वृद्धि होती है। याद रखिएगा आकार में क्या होती है? वृद्धि होती
है, आकार क्या होगा, बढ़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है। ऑक्सीजन फैमिली के सदस्यों का डेल H1 का मान नाइट्रोजन फैमिली के सदस्यों से कम होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के सदस्यों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा अस्थायी होता है। मतलब नाइट्रोजन फैमिली में हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होता है, अर्ध भरा अस्थायी होता है। जैसे देखिए यहाँ कि यह पी ब्लॉक में 3 घर होता है, अगर हर घर में एक एक इलेक्ट्रॉन हो तब भी यह अस्थायी है, या सब घर में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो तब भी यह अस्थायी है। 11th क्लास के परमाणु संरचना में पढ़े होंगे हाफ फील्ड स्टेबिलिटी और फुल फील्ड स्टेबिलिटी। तो यह अर्ध भरा होता है या फिर क्या होता है, पूर्ण भरा होता है, तो ज्यादा अस्थायी होता है। फिर आइए हम लोग बात करें किसका, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। फिर हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जो ऊर्जा निकलता है या गेन होता है वही उसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहलाता है। और कहता है ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर डेल EgH का मान क्या होता है, घटता है। ठीक है, फिर है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। ये तो विद्युत ऋणात्मक तत्व ही है, और जो भी विद्युत ऋणात्मकता होगा ऊपर से जब नीचे आएगा तो विद्युत ऋणात्मकता घटता है। ऐसे भी धात्विक गुण अगर बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता घट ही जाएगा, क्योंकि ग्रुप में जाने पर विद्युत ऋणात्मकता में क्या होती है, कमी होती है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ये है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। ये है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हुआ भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या देखते हैं, फिजिकल स्टेट। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या देखते हैं, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। कहता है मानक स्थिति में O2 गैस होता है, ठीक है, जबकि सभी तत्व किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। घनत्व क्या है कि ग्रुप 16 में ऑक्सीजन से पोलेनियम की ओर जाने पर वान डेर वाल्स फोर्स में वृद्धि होती है, जिससे घनत्व में क्या होता है, वृद्धि होता है। तात्विक अवस्था या परमाणविकता, तो कहता है मानक अवस्था में O2 S8 Se8 Te8 PO8 के रूप में पाया जाता है। सीधा सा याद रखना है कि सल्फर का जो फॉर्मूला होता है वह S8 होता है, ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन का O2 होता है और सबका क्या होगा, 8 होते जाएगा। जैसे फास्फोरस का सूत्र कोई पूछे तो हम बताए थे P4 लिखेंगे, उसी तरह सल्फर का सूत्र क्या लिखेंगे, S8 लिखेंगे। ठीक है, फिर है आपका धात्विक गुण। तो धात्विक गुण क्या होगा सर, बताएं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण में क्या होगा, वृद्धि होगा। क्यों सर, वही लॉजिक है, विद्युत ऋणात्मकता में कमी होता। तो ऑक्सीजन और सल्फर जो है आपका यह अधातु है, Fe और Te जो है उपधातु है, और PO क्या है, धातु है। अब द्रवनांक एवं क्वथनांक। द्रवनांक बताए थे कि जिस ताप पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है, या जिस ताप पर किसी ठोस का वाष्पदाब उसके द्रव अवस्था के वाष्पदाब के बराबर हो, वह उसका क्या कहलाता है, द्रवनांक। और क्वथनांक बताए थे जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्पदाब उसके वाष्प अवस्था के क्या हो, बराबर हो, तब वह क्या कहलाता है, क्वथनांक। तो कहता है कि द्रवनांक और क्वथनांक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर वान डेर वाल्स फोर्स में वृद्धि होती है, जिसके कारण द्रवनांक और क्वथनांक में क्या होता है, वृद्धि होता है। पोलेनियम का द्रवनांक एवं क्वथनांक Te से क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि पोलेनियम में बड़े एटॉमिक साइज तथा इनर पेयर इफेक्ट। कल
बताए थे पिछले क्लास में इनर पेयर इफेक्ट क्या होता है कि नाभिक के निकट का जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करके रखता है, वो सटने नहीं देता है, वही इनर पेयर इफेक्ट कहलाता है। के कारण वैन डर वाल्स फोर्स टीई के सापेक्ष दुर्बल होता है। इसके बारे में एक लेक्चर अलग से होगा, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। किसकी बात करेंगे अब, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है सर रासायनिक गुण। तो हम लोग देखें इसमें रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था एवं रासायनिक सक्रियता। ऑक्सीकरण अवस्था इसके पहले ही हम लोग देख चुके हैं, एवं रासायनिक सक्रियता। तो कहता है कैल्कोजन फैमिली जो है -2 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। याद रखिएगा कि जो भी ऑक्सीजन फैमिली है वो +2 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ऑक्सीजन बताए कि ये सारा हम लोग बता ही चुके हैं इसके पहले लेक्चर में कि ऑक्सीजन जो है -2 -1 -हाफ +2 +1 क्या करता है, ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। फिर उसी तरह जो है देखिए वही बात लिखा हुआ है यहाँ, नॉर्मल ऑक्साइड -2, पैराऑक्साइड -1, सुपर ऑक्साइड -हाफ, O2F2 में +1 और OF2 में क्या होता है +2। ऑक्सीजन को छोड़कर जो भी है सबका d ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण +2 +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ऑक्सीजन से Te और बढ़ने पर रासायनिक सक्रियता में क्या होती है, कमी होती है। क्यों, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता में कमी। जितना ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता में कमी होगी सक्रियता उतना ही ज्यादा क्या होगा, कमी होगा। अब हम लोग कहते हैं सेकेंड में हाइड्रोजन के प्रति सक्रियता, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के प्रति क्या सक्रियता है सर, कहता है ग्रुप के सभी तत्व H2E, ई का मतलब जैसे हम लोग वहां नाइट्रोजन देखे थे, देखे थे नपासब भी, उसी तरह यहाँ देखेंगे और से टिपो। तो यह जो है प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं और इनका अम्लीय गुण H2O से H2TE तक क्या होता है, बढ़ता है। H2O सबसे कम अम्लीय होता है जबकि H2TE जो होता है यह सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। और कहता है H2O को छोड़कर सभी H2E यौगिक अवकारक का कार्य करते। अवकारक का जैसे कार्य करता है इसका मतलब यह इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या ऑक्सीजन का क्या करता है, त्याग करता है और लॉस करता है, ठीक है। जिनकी अवकारक शक्ति H2 से TeO की ओर क्या होती है, बढ़ती है। स्वाभाविक है कि जितना बड़ा होगा वो उतना आसानी से क्या करेगा, त्याग कर सकता है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले ली। अब हम लोग देखिए सर ऑक्सीजन के प्रति सक्रियता, न थोड़ा पानी पी लेते हैं।
देखो यार, इनऑर्गेनिक में है कुछ नहीं, ठीक है। जो बेसिक है, बेसिक आपको अगर समझ में आ गया तो इनऑर्गेनिक का गर्दा उड़ा दीजिएगा, और नहीं समझ में आया तो भारी समस्या होने जा रहा है। कुछ भी नहीं है जो इसमें लगे कि हाँ समझाएंगे। इसका 3 क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो जस्ट इसके बाद वाले टॉपिक में होगा, वो ध्यान देखिए। जिसमें हम लोग एक कल पढ़ लिए थे, हेबर विधि के द्वारा अमोनिया का उत्पादन, और उसको याद करेंगे और गर्दा ट्रिक से दिमाग में रखिएगा। ऑक्सीजन के प्रति सक्रियता, ऑक्सीजन के प्रति सक्रियता क्या होगा? कि सभी तत्व EO2 तथा EO3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। जहां E अब ऑक्सीजन है तो छोड़ के सल्फर Ate तथा क्या होगा PO, E का मतलब कहता O3 तथा SO2 गैस है, जबकि SeO2 एक ठोस है। फिर कहता डाइऑक्साइड का अपचायक गुण SO2 से TeO2 तक कम होता है। O2 तक कम होता है। SO2 एक अपचायक है, ठीक है। क्या है? एक अपचायक है, याद रखिएगा। अपचायक है, जबकि TeO2 एक क्या है? ऑक्सीकारक। एक ऑक्सीकारक है, दूसरा क्या है? अपचायक है, ठीक है। फिर कहता है ये EO3 प्रकार के ऑक्साइड भी बनाते हैं। बनाते हैं। दोनों प्रकार के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम देखेंगे इसका हैलोजन के प्रति सक्रियता। हैलोजन के प्रति सक्रियता क्या होता है सर? हैलोजन का मतलब हो गया फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, जस्ट ग्रुप 17 के तत्व अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। हैलोजन के प्रति सक्रियता, ऑक्सीजन जो है हैलोजन के साथ जुड़कर E2X2 टाइप के, EX2 टाइप के, EX4 टाइप के, EX6 प्रकार के क्या करते हैं? अनेक हेलाइड का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ टाइप ऑफ हेलाइड्स, ऑक्सीजन है, इसमें सल्फर है, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलेनियम, कौन कौन बनाता है? तो देखिए O2F2, H2F2 जो भी है ये सारा का सारा बनाता है। जहां ये ऐसे लिखा हुआ है मतलब उसका निर्माण नहीं करता है, ठीक है। फिर कहता है कैल्कोजन हेलाइड के अस्थायित्व भिन्न भिन्न होता है। जैसे F- जो है ज्यादा अस्थाई होता है, Cl उससे कम, Br उससे कम, सबसे कम अस्थाई क्या होता है? आयोडीन होता है, याद रखिएगा। फिर कहता है हेक्सा हेलाइड, हेक्सा मतलब 6, ठीक है। और हेलाइड तो जानिए रहे हैं फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो। हेक्सा भी कैल्कोजन हेक्सा हेलाइड में केवल हेक्सा फ्लोराइड क्या होता है? अस्थाई होता है, याद रखिएगा। सिर्फ हेक्सा फ्लोराइड ही क्या होता है? सभी कैल्कोजन में हेक्सा फ्लोराइड स्टेबल होता है। SF6 रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, विषहीन होता है, और इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता, मतलब इसको जल में तोड़ा नहीं जा सकता। फिर है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करें सर टेट्रा हेलाइड्स की।
हेक्सा हेलाइड के बाद हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, टेट्रा हेलाइड्स की। तो टेट्रा, अच्छा एक चीज और था SF6 में कि SF6 की जो प्रकृति होती है सर, वो आकृति जो है अष्टफलकीय होता, सॉरी SF6 की आकृति जो होती है वो अष्टफलकीय होती है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 क्या होता है, D2 होता है। ठीक है, फिर कहता है टेट्राहेलाइड्स EX4 मुख्यतः EF4 सबसे स्टेबल होता है, जबकि SF4 गैस होता है, SeF4 द्रव होता है, और TeF4 क्या होता है, ठोस होता है। याद रखिएगा कि तीनों में तीन तरह का कैरेक्टर है, एक गैस है, एक क्या है, द्रव है, और एक क्या है, ठोस है। EF4 की संरचना ट्राइगोनल बायपिरामिडल होती है। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन तो बताए कि इसमें sp3 होता है। फिर उसी तरह है डायहेलाइड्स, डाय का मतलब हो गया दो, एसी को छोड़कर सभी केल्कोजन डायहेलाइड्स एंड डायब्रोमाइड्स का निर्माण करते हैं, और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, और संरचना क्या हो गया, चतुष्फलकीय। ठीक है, तो ये सब इसका क्या था, केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग समझेंगे डायऑक्सीजन टॉपिक। इसका सूत्र होता है अनुसूत्र O2। ठीक है, ऑक्सीजन फ्रेंच ऑक्सस एसिड जीनियस प्रोड्यूसर्स, इसका नाम ऑक्सीजन जो रखा गया वो जो है ऑक्सीजन का अम्लीय गुण के कारण, और अम्लीय गुण क्या होगा सर, अम्लीय गुण के कारण डाइऑक्सीजन को O2 गैस भी कहा जाता है। अब इसका बनाने का क्या विधि है सर, तो कहता है प्रयोगशाला में ऑक्सीजन रिच ऑक्सी सॉल्ट को गर्म कर O2 गैस प्राप्त किया जाता है। अब देखिए KClO3 को गर्म किया गया 3O2, KNO3 को किया गया O2, KMNO4 को किया गया O2 प्राप्त होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो है निम्न स्थान युक्त धातुओं के ऑक्साइड तथा कुछ धातुओं के उच्च ऑक्साइड तथा ताप विखंडन द्वारा O2 गैस प्राप्त होता है। जैसे देखिए HGO है, इससे O2 बना, PbO4 है, इससे O2 बना। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। हो गया सर। देखिए फिर उसी तरह है HGO से ऑक्सीजन बना, PbO4 से ऑक्सीजन बना, AgO2 से ऑक्सीजन बना, PbO2 से ऑक्सीजन बना। फिर कहता है हाइड्रोजन परऑक्साइड आसानी से उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या हो जाता है, टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, और विखंडित होकर के क्या बनाता है, O2 का निर्माण करता है। ठीक है, अब फिर ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बात करेंगे 4 नंबर के जल के विद्युत अपघटन से। जब वाटर का हाइड्रोलाइसिस होता है तब भी क्या होता है, हमारा H+ में टूटता है, और एक सेकेंड, हाइड्रोलाइसिस के द्वारा H+ में टूटता है, और क्या होता है, OH- में टूटता है। तो कैथोड पर जो है देखिए OH- से हमारा यहाँ O2 प्राप्त हो जाता है एनोड पर,
और कैथोड पर क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन। और औद्योगिक रूप से हवा से इसको प्राप्त किया जाता है। सबसे दुर्भाग्य का बात है सर, अभी कोरोना काल में बहुत सारा लोग मरा, ठीक है, और सबको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था, ठीक है, और ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था। और आपको आश्चर्य होगा जान के सर कि ऑक्सीजन का सबसे बड़ा मात्रा हमारा पर्यावरण है। मतलब जितना अधिक पेड़ पौधा लगाएंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन जो बनाया जाता है सर, सिलेंडर में जो भरा जाता है, वह वायुमंडल के ही ऑक्सीजन को क्या करता है, निकाल करके सिलेंडर में भरता है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जितना ज्यादा आप पेड़ लगाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा, वातावरण अपने साफ हो जाएगा। और नहीं तो कैसा ऐसा कितना कोरोना आएगा और कितना लोग जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। अगर आप एक केमिस्ट्री पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आपको प्रकृति से प्रेम होना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री सिखाता ही है लव ऑफ नेचर, प्यार से, जिससे प्यार हो जाए वो प्रकृति है, और प्रकृति से प्यार करने वाला वो केमिस्ट्री वाला होगा, ठीक है। जितना ज्यादा पेड़ लगाइएगा सर, एक पीपल जो है लगभग 10,000 आदमी को क्या करता है सर, हर दिन ऑक्सीजन दे सकता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर लोग ब्लैक में खरीदता है और आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है मुफ्त का, वो नहीं लीजिएगा, क्योंकि हम लोग तो भारतीय हैं न, अंग्रेजों की औलाद, जिसको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि बस जो अंग्रेज बोले वही सही है। अंग्रेज मतलब आज के डेट में समाज का हर वह व्यक्ति जो अपने आप को ज्यादा होशियार और काबिल समझता है कि 2 महला घर बनाने का औकात होगा, लेकिन एगो पाइप जो है जमीन में नीचे में डालने का औकात नहीं होगा, पानी सड़क पर गिराएगा, जैसे उसके बाप का सड़क है। ये नेचर है सर मनुष्य का, ठीक है। तो कम से कम एक पेड़ जरूर लगाइए अपने जीवन में, ठीक है। और सर इससे बढ़िया और कोई स्रोत ही नहीं हो सकता, वातावरण शुद्ध, आदमी शुद्ध, दिमाग शुद्ध, सारा काम शुद्ध शुद्ध होगा, ठीक है। देखिए यहाँ औद्योगिक रूप से ऑक्सीजन हवा से प्राप्त होता है, ठीक है। पहले CO2 तथा जलवाष्प को हटाते हैं, समझिए सर, और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाते हैं और जलवाष्प को हटा करके क्या करते हैं, फिर बची हुई गैस को द्रवित करते हैं और आंशिक आसवन द्वारा N2 और O2 प्राप्त होता है, ठीक है। 90 केल्विन पर ऑक्सीजन बनता है और 77 केल्विन पर क्या प्राप्त होता है, N2 प्राप्त होता है। सर पेड़ लगाइए, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ाइए, रोग से दूर होते ही चले जाइए। जितना ज्यादा जल को स्वच्छ रखिएगा, जितना ज्यादा जंगल को स्वच्छ रखिएगा, मतलब पेड़ पौधा लगाइएगा, उतना ज्यादा आप स्वस्थ रहिएगा। अपने लिए भी तो कीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या है सर, ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है जो हवा से थोड़ा क्या होता है, भारी होता है। यह जल में हल्का घुलनशील होता है, ठीक है। और कहता है कि जो हल्का भी घुलनशील होता है तो जो जलीय जीव होता है उसके लिए क्या होता है, पर्याप्त होता है। यह 90 केल्विन पर द्रवित हो जाता है और 55 केल्विन पर क्या होता है, जम जाता है, ठीक है। और कहता है कि ऑक्सीजन परमाणु के 3 अस्थाई समस्थानिक हैं, O16, O17 और O कितना, 18। ये सब क्या है, समस्थानिक हैं इसके। द्रवित O2 जो है पेल ब्लू, मतलब पीला ब्लू कलर का होता है, ठीक है, जो अचुंबकीय होता है, पेल ब्लू कलर का होता है। और क्या होता है, अचुंबकीय होता है। दिमाग में रखिएगा कैसा होता है, पेल ब्लू होता है और अचुंबकीय होता है। ये इसका क्या है, नेचर है सर, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब हम लोग बात करें सर, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखिए सर इसका केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब हुआ रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, रासायनिक गुण। अब इसका रासायनिक गुण कैसा होता है सर, तो सबसे पहला बात जो इसमें खास है, रासायनिक गुण में जो सबसे खास बात है सर कि यह केवल कुछ धातुओं,
सोना चांदी नोबेल गैस को छोड़कर सभी के साथ क्रिया करते। सीधा समझिए, जितना यौगिक जितना धातु ऑक्साइड का निर्माण करेगा, सारे के सारे धातु में क्या होंगे, वो ऑक्सीजन होंगे, रिएक्शन होंगे। देखिए सोडियम ऑक्सीजन से मिला, मैग्नीशियम लोहा, ये सब जो है सर ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, सोडियम एल्युमिनियम कैल्शियम। फिर उसी तरह हाइड्रोजन के साथ क्रिया है, हाइड्रोजन के साथ अभी क्रिया करके ऑक्सीजन जल बनाता है। N2CP4 सल्फर के साथ क्रिया करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। ठीक है, ये सब का ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोकार्बन से क्रिया, हाइड्रोकार्बन क्या होता है सर, मीथेन इथेन उसके साथ। तो कहता है CH4 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाया, जल बनाया। कुछ यौगिक का उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण होता है, V2O5 में यह क्या होता है, SO3 में बदल जाता है। ठीक है, HClO2 के साथ Cl2 में बदल जाता है। अब इसका यूज क्या होता है, उपयोग क्या होता है, तो इसका उपयोग जो होता है सांस लेने में ही होता है सबसे ज्यादा, इसके बगैर तो जीवन ही बेकार है। और ऑक्सीजन दहन का काम करता है। ने आज इतना आदमी जो जल रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी में जल रहा है, नहीं तो पहले पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन था तो सिर्फ भोजन जलता था, आज शरीर जल रहा है। स्वाभाविक सा बात है सर कि भोजन जलेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर जलेगा तो दिमाग बीमार पड़ेगा। तो सर ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधा लगाइए। ठीक है, इसका उपयोग सामान्य श्वास और दहन प्रक्रिया में होता है। इसका उपयोग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में धातुओं तथा स्टील के उत्पादन में होता है। अस्पताल में वही अत्यधिक ऊंचाई पर चढ़ने वाले, उड़ान भरने वाले लोगों को, चढ़ने वाले लोगों को पर्वतारोहण में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के ऊपर जाता है, उसमें इसका यूज होता है। फिर कहता है द्रव ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जैसे ईंधन दहन रॉकेट के ऊपर उठाने के लिए क्या करता है, विस्मयकारी दबाव प्रदान करता है। मतलब एक दबाव देता है जिसके कारण वह कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर पुश हो जाएगा, चला जाएगा। इसमें इसका उपयोग होता है। तो ये ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया, O2 समाप्त हो गया। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम नेक्स्ट बात करें, इसके ऑक्साइड जो है सर, इसके ऑक्साइड क्या क्या है। ऑक्सीजन किसी अन्य तत्व के साथ द्विअंगी यौगिक का ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जैसे यह दो प्रकार का होता है, एक सिंपल ऑक्साइड, एक क्षारीय ऑक्साइड। तो यह चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑक्साइड जो जल में क्षारक देते हैं, पहला सिंपल ऑक्साइड में पहला क्या है, बेसिक ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। तो कहता ऑक्साइड जो जल में क्षारक देते हैं क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं। और जनरली यह जो होते हैं यह धात्विक ऑक्साइड होते हैं। फिर कहता है क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु डी ब्लॉक की धातु में क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। क्षारीय ऑक्साइड अम्लों के साथ क्रिया कर लवण और क्या बनाता है, जल बनाता है। ठीक है, देखिए यहाँ सब में जल होगा। फिर कहता है सेकेंड एसिडिक ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करता है। जैसे H2O CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है, सल्फोरस एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये सब का निर्माण करता है। उसी तरह जो है सोडियम फॉस्फेट है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। ठीक है, फिर हम स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आपका क्या आता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में क्या होता है, ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दर्शाते हैं। मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर दर्शाता है, उसी को उभयधर्मी कहते हैं। मतलब अम्लोक तरह गुण दर्शाएगा और क्षारोक तरह गुण दर्शाएगा, न लड़का न लड़की। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, अम्ल और क्षार दोनों तरह, उभयधर्मी भी होता है। नाइट्रस एसिड है उदासीन ऑक्साइड, उदासीन है बेचारा, जैसे जल N2O NOCO ये सब क्या होता है, उदासीन।
अब दूसरा एक सिंपल ऑक्साइड देखे थे, दूसरा हमारा है मिक्स्ड ऑक्साइड, संयुक्त ऑक्साइड। कहता है ऐसा ऑक्साइड जो सामान्य ऑक्साइड का मिश्रण होता है, जिनमें धातु अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित रहते हैं, उसी को संयुक्त ऑक्साइड कहते हैं। जैसे Fe3O4, Fe3O4 क्या FeO तथा Fe2O3 का मिश्रण है। इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और +3 होता है। उसी तरह Pb3O4 है तो PbO2 एवं PbO का मिश्रण होता है। इसमें Pb की ऑक्सीकरण संख्या +4 एवं +2 होती है। MnO3 यह मोनो MnO और MnO2 का मिश्रण होता है। इसमें ऑक्सीकरण संख्या +2 और +4 होती है। मतलब Mn का +2 और Mn यहाँ जो है Mn का क्या होगा +4 होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करें सर ओजोन की। ओजोन क्या है सर? यही एक गैस है और इसी गैस का एक परत जो है वायुमंडल के चारों ओर है, जिसके कारण आज मनुष्य क्या है सुरक्षित है। और धीरे धीरे इसका भी क्षय होते जा रहा है और बहुत जल्दी भगवान चाहा तो सबका ये लीला क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 2030 तक ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का जो है विनाश काल क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ओजोन गैस ऑक्सीजन का एक अपरूप है। यह अत्यधिक क्रियाशील होता है और समुद्र से लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल ऑक्सीजन से बनती है। यह ओजोन परत के रूप में भूपृष्ठ को वैज्ञानिक सीधा समझिए सर, ओजोन गैस जो है एक लेयर हो गया, धरती से लगभग 20 किलोमीटर दूर पर चारों तरफ से धरती को कवर करके सुरक्षा कवच के रूप में रखा है। ठीक है, लेकिन मनुष्य तो सुधरेगा नहीं। ठीक है, आप सुने होंगे अंटार्कटिका में क्या हो गया था, छेद हो गया था। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, भारी समस्या क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आदमी का खेल खत्म होना है सर, और हो ही जाएगा। लक्षण ऐसा है गंदा। ऑक्सीजन गैस शांत विद्युत से प्रवाहित ओजोन प्राप्त होता है। ओजोन का सूत्र सर क्या होता है, O3। ठीक है, और चूंकि ऑक्सीजन पूर्णतः O3 में परिणत नहीं होता, यह पूर्ण रूपेण ऑक्सीजन से O3 में बदलता नहीं है। जब इसका ओजोनाइड ऑक्सीजन किया जाता है तो 90% O2 और 10% क्या बनता है, O3 बनता है। तो कितना पेड़ लगाएंगे, कितना ज़्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई करेंगे, तब ओजोन परत बनेगा। लेकिन हम लोग तो खाली, बिहार जो है सबसे ज़्यादा अव्वल है खाने में, बच्चा पैदा करने में और कमाने में। इससे ज़्यादा तो कुछ सोचता ही नहीं है। कोई बिहारी से मिलिए, हम लोग गाली नहीं बकते हैं, मतलब नहीं समझे, अपने यहाँ का बस यही डर रहा है। ठीक है, खाओ कमाओ और बस जनसंख्या बढ़ाओ। पेड़ पौधा से क्या मतलब है, लेकिन अगर हमको बचना है, जीना है, तो पेड़ पौधा लगाइए। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखेंगे सर इसका भौतिक गुण, ओजोन का क्या, भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होगा सर, यह एक तीव्र गंध युक्त हल्का पीला गैस होता है, नीला गैस होता है। इसकी गंध मछली जैसी होती है। 100 ppm से कम मात्रा में यह हानिकारक नहीं होता, जबकि उससे अधिक मात्रा में उल्टी, सिर दर्द, सांस लेने में असुविधा होना क्या होता है, शुरू होता है। ये ppm क्या है सर, बिलियन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, पार्ट पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में 10 लाख भाग में अगर 100 ppm है, 100 भाग अगर ओजोन है, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जैसे ही इसका मात्रा क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो फिर क्या होगा, इसकी अधिक मात्रा में उल्टी, माथा दर्द, सिर दर्द जिसको बोलते हैं। ठीक है, सांस लेने में असुविधा होने लगती है। यह जल में इसकी विलेयता O2 से अधिक होती है। कार्बनिक घोलकों में यह क्या होता है, यह पर्याप्त विलय होता है। रासायनिक गुण क्या है सर, ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीजन
O3 से O2 में बदल गया। ऑक्सीकारक मतलब क्या हो गया, जो ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ 3 था, यहाँ 2 हो गया। ये नवजात ऑक्सीजन होता है सर, O को नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, और यह हाईली रिएक्टिव होता है, उच्च सक्रिय होता है, ठीक है। फिर है लेड सल्फाइड का ऑक्सीकरण PbS 4O3, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन बना और PbSO4। फिर KI का ऑक्सीकरण है, KI के साथ ऑक्सीजन को मिलाए KOH। फिर ओजोन परत का क्षय, ओजोन परत का क्षय कैसे होगा सर, तो वही नाइट्रिक ऑक्साइड O3 के साथ क्रिया करके क्या करता है, ओजोन परत का क्षय करता है। ये सब आता कौन सर, जितना जेट चलता है, प्लेन चलता है, उसका जो गैस निकलता है वो काफी खतरनाक और हार्मफुल गैस होता है, और वही जो है धीरे धीरे उसके परत को क्या कर देता है, क्षय कर देता है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है सर, ओजोन परत का क्षय हो गया। फिर कहता ओजोन परत को दूसरा खतरा फ्रेऑन से है, जिसका उपयोग एरोसॉल स्प्रे तथा प्रशीतक के रूप में किया जाता है। ये जो कोल्ड स्टोरेज आजकल गांव गांव में खुल रहा है, ठीक है, इससे भी हानिकारक गैस निकलता है, ठीक है, जो ओजोन परत को क्या करता है, क्षय करता है। अब कहता ओजोन अणु की संरचना, ये रेजोनेंस के बारे में बताए थे कि एक ही स्ट्रक्चर का जितना मैक्सिमम स्ट्रक्चर पॉसिबल हो वह उसका अनुनादी संरचना कहलाता है। इसमें ना तो एटम का संख्या बदलता है, ना ही सिग्मा बॉन्ड का, सिर्फ पाई बॉन्ड का पोजीशन क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। तो ये ओजोन का स्ट्रक्चर, सॉरी ओजोन का स्ट्रक्चर है। यूज प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, जर्मनाशी तथा जल को रोगाणुरहित करने में होता। तेलों, हाथी दांत, आरे तथा स्टार्च को विरंजित करने, विरंजित करना मतलब क्या हो गया सर, उसका सफाई करने में इसका प्रयुक्त होता है, ठीक है। भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में भी ओजोनॉइड किया जाता है उसको। कृत्रिम रेशम व कपूर बनाने में, भीड़ग्रस्त स्थानों में हवा को शुद्ध करने में, एग्जॉस्टर जो लगाया जाता है सर उसमें O3 का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब ओजोन का आकलन, जब O3 बोरेट बफर युक्त उभय प्रतिरोधी KI विलयन की अधिकता में अभिक्रिया करती है तो आयोडीन मुक्त होती है, जिसका मानक सोडियम थायोसल्फेट के साथ अनुमापन किया जाता है। यह O3 गैस के अवकलन की मात्रात्मक विधि है। तो इसके साथ ही ये हमारा ऑक्सीजन जो है समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे वह देखेंगे सल्फर। क्या देखेंगे, सल्फर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।